फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा एवं पूर्ण विश्वास हुआ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम का तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर लेकर के आए हैं, बहुपद चैप्टर लेकर के आए जो कि बीएसवी बोर्ड 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, यह भी जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में गिनाता है। इस चैप्टर से भी जो है लगभग सवाल 5 से 10 नंबर का, 4 से 5 नंबर का, 10 नंबर का पूछ दिया जाता है। सब मिला करके सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे। मैथमेटिक्स चैंपियंस, बहुपद, पोलिनोमियल्स, मास्टर क्लास चैप्टर 2 कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसा देंगे। ये जो रहेगा पार्ट आपका 1 रहेगा, ये पार्ट आपका 1 है। इस क्लास में आपका जो है कंसेप्ट को जो है इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि उसके बाद दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। मतलब कि इस क्लास में जो है आने वाले 3, 4, 5 क्लास में आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं बीएसवी बोर्ड 2027 विद्यांतरा कंसेप्ट, यानी हमारे चैनल का नाम विद्यांतरा है। ये विद्यांतरा कंसेप्ट चैप्टर 2 घात और घातांक के। सबसे पहले हम बहुपद से बात करने से पहले हम घात और घातांक के बारे में बात करेंगे कि घात और घातांक क्या होता है। उससे पहले हम चर का बात करते हैं। उससे पहले हम खाली पेज एक देख करके वहाँ पर जा कर के हम चर का बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ही हम चर का बात करते हैं कि आखिर चर क्या होता है। चर क्या होता है पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर चर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग हेडिंग बनाइएगा चर। चर जो होता है यानी कि वैसी राशि होती है। चर जो होती है वैसी राशि है जिसका मान क्या होता है, चलते रहता है। कहे का मतलब क्या है, बदलते रहता है, चलते रहता है, बदलते रहता है। क्या रहता है, बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे में आपको समझना है, जैसे में समझना है एक्स वाई जेड है ना, इस तरह के अगर दिया रहे, ये सब का मान क्या होता है, हर समय बदलते रहता है। कभी x का मान देखिएगा तो 2 रहेगा, तो कभी 3 रहेगा, तो कभी 4 रहेगा। ससुरा इसका मान जो है एक जैसा रहबे नहीं करता है, इसका मान हर समय बदलते रहता है। तो इसीलिए हम चर राशि कहते हैं। अब अचर राशि किसे कहते हैं। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान ना बदले। क्या ना बदले, तो वैसी राशि जिसका मान ना बदले उसे अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये सब क्या इसका मान बदलेगा जी। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। और नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लेकर के लिख लीजिएगा कि A, B और C और D ये भी क्या है, अचर राशि है। क्या है, इसको भी अचर राशि के अंतर्गत में रखा गया है। क्या रखा गया है, अचर राशि के अंतर्गत में रखा गया है। तो आई होप कि आप लोगों को चर और अचर क्लियर हो गया होगा, है ना। आप लोगों को अचर और चर क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को चर और अचर क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं हम आगे की स्टेप में। अब समझते हैं कि घात क्या होता है। पहले हम बहुपद समझने से पहले उसके बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि पद क्या होता है। पद क्या होता है, आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि पद क्या होता है। तो पद जो होता है, चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए चर क्या है, आपका दिया हुआ है x और गुना क्या है 4 दिया हुआ बराबर 4x। ये क्या हो गया, एक पद हो गया जो कि चर और अचर का गुणनफल है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, 2x हो गया, 4x हो गया, 6x हो गया, 8x हो गया, 8x स्क्वायर हो गया। ये सब सारा क्या है, सारा पद है। आई होप कि आप लोगों को पद भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं अगला चीज़। आगे समझते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ा या तो घटाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदों को योग या तो
चिन्हों से व्यक्त किया जाता है या तो जोड़ा जाता है। जैसे कि हम समझिए, आप समझिए कि जैसे 4x है, 4x है प्लस 2x है माइनस 6x है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का व्यंजक हो गया। क्या हो गया, व्यंजक हो गया। अब अगर हम कह दें 4x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 2, इस तरह से अगर रहे, इस तरह से संख्या रहे तो क्या है, व्यंजक है। अब समझते हैं बहुपद। अब बहुपद समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। अगर जैसे कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि बहुपद चुने, बहुपद है ना, बहुपद जैसे मान लिया अगर 4x दिया रहे तो ये क्या है, पद है। अगर हम इसी को हम अगर 4x प्लस 6x कर दें, या तो 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 कर दें, क्या कहेगा, यह एक प्रकार का बहुपद है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुपद भी समझ में आ गया होगा। चलिए घात और आघात के बारे में, घातांक के बारे में समझते हैं कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है। घात और घातांक क्या होता है, किसी संख्या को बार बार आपस में गुना करने की प्रक्रिया को घात कहते हैं। मतलब कहे का मतलब, अगर जैसे x है, इस पर मान लीजिए 2 है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कि x है और x पर पावर 2 है। एक कहे का मतलब क्या हुआ कि x और गुने x कर रहे हैं, तो माथा पर जो बैठल रहता है, माथा पर चढ़ के जो बैठल रहता है उसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। पावर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पावर किसे कहते हैं। जैसे अगर 4 के स्क्वायर है तो इसको 4 गुना 4 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पर, अब समझिए एक प्रक्रिया को घात कहते हैं। घातांक, यदि किसी संख्या a को स्वयं से n बार गुना किया जाए तो इसे a पर पावर n लिखा जाता है, यानी घातांक डिग्री इंडेक्स कहलाता है। डिग्री भी कहते हैं, देखिए इसका 3 नाम है, डिग्री कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, पावर भी कहते हैं। a पर पावर n कहे का मतलब a पर पावर कुछ भी रहेगा, वही बात हो गया घात और घातांक का। उदाहरण जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 के क्यू किए तो 2 के 3 बार लिख सकते हैं, 5 के 4 किए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दें कि एक को किसी भी संख्या का घात रखने पर संख्या एक ही होता है। आप समझ लीजिए कि एक को अगर घात कोनो संख्या पर रख दीजिए, लाख पर एक काहे रख दीजिए, इसको 1 लाख ही आएगा। इस असरा के इतने ताकतें हैं कि जिसके माथा पर बैठ जाता है उसको उतना ही रह देता है, उसको आगे बढ़ना नहीं देता है। ये इतना खराब संख्या है कि जिसके माथा पर ही बैठ जाता है, यानी जिसके पावर पर बैठ जाता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता है। एकदम जलनशील जलने वाला आदमी है। घात के नियम क्या है, तो गुना का नियम। जैसे कि अगर a पर पावर n और a पर पावर m और a पर पावर n रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे, a पर पावर m प्लस a पर पावर n लिखेंगे। यदि भाग का नियम क्या कहता है कि a पर पावर m और a पर पावर n रहे तो a पर पावर m माइनस a पर पावर n लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम आप लोग करके दिखा दिए। उदाहरण में है कि 5 पर 6, अब क्या कि 6 में से 2 यानी कि 5 पर 4 आ गया। अब घात का घात, अगर a पर पावर m पर पावर n रहे तो a पर पावर m और गुने क्या हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है। उदाहरण में जैसे कि देख लीजिए कि 3 पर पावर 2 और पावर 4 है तो क्या हो गया, गुना हो गया। अब गुना का सामान्य नियम क्या होता है, ए बी पर पावर n है तो a पर पावर n हो जाएगा, b पर पावर n। उदाहरण के लिए 2 इतना हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। भाग का नियम क्या कहलाता है, यदि इस तरह से फॉर्मेट में है तो a पर पावर n, b पर पावर n, अभी बराबर नोट इक्वल टू 0। जैसे कि 4/5 पर पावर q है तो 4 पर पावर q, 5 पर पावर q हम लिख सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि ऋणात्मक घातांक क्या होता है। a पर पावर अगर माइनस n रहे, a पर पावर अगर माइनस n रहे तो हम इसको a पर पावर n लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 4 पर पावर माइनस 6 रहे तो हम 6 इसको 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि अगर यहाँ पर दिया रहे कि 2 पर पावर क्या रहे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि a पर पावर n, यानी कि a पर पावर माइनस 6 दिल रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो 4 पर पावर माइनस 6 दिल रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है नीचे हम लेकर के चले आएंगे, इसको जो है हम नीचे लेकर के चले आएंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम समझेंगे कि शून्य घातांक क्या होता है, जिसका a पर पावर 0 हो जाता है,
ए पर पावर 0 अगर दिया रहे तो उसका क्या होता है, घातांक 1 होता है। ए बराबर जबकि नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए तब, जैसे कि 7 पर 0, 8 पर 0, फलना पर 0, ढकना पर 0, कुछ भी फलना पर, चिलना पर, ढकना पर, कुछ भी पर अगर शून्य रहे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे समझते हैं घातांक का अंतर, घातांक का अंतर, घातांक का योग। ए पर पावर यम और गुणे बी पर यदि बेस समान रहे तो ये क्या हो जाएगा, यम प्लस ए बी। देखिए बेस समान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा उसके पावर यम हो जाएगा। यदि ए पर पावर यम और गुणे ए पर पावर यन रहे तो बेस आदि समान रहे तो ए पर पावर यम प्लस यन हो जाता है, ए पर पावर यम प्लस यन हो जाता है। आगे समझते हैं कि घातांक का अंतर, ए पर पावर यम बटे बी पर पावर यम, ए पर पावर बी बटे बी पर पावर नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण 5.4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि घातांक के प्रकार कितने होते हैं। तो प्राकृतिक घातांक, ऋणात्मक घातांक, शून्य घातांक। पॉजिटिव धनात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक, शून्य घातांक। ए पर पावर एन जहाँ पर 0 से बड़ा होगा। अब समझते धनात्मक घातांक होगा। ऋणात्मक घातांक क्या होता है, ए पर पावर माइनस एन जहाँ पर 0 से क्या होगा, 0 से जहाँ 0 से ए पर पावर माइनस एन, 0 से जहाँ पर बड़ा होना चाहिए। अब 0 शून्य घातांक क्या होगा, ए पर पावर यहाँ पर जो होगा ए पर पावर 0 होगा, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बातें के हम बारे बात करते हैं। आप लोगों को अभी थ्योरी बढ़िया से बताया जा रहा है, अभी हम घातांक के पूरा गहराई से बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, किसी भी संख्या का एक घात वही संख्या हो जाता है। किसी भी संख्या का कोई भी घात एक, ए पर पावर एन बराबर 1 हो जाता है। 0 का धनात्मक घात 0 होता है और 0 परिभाषित नहीं है। अब समझिए कि 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 इस तरह से हम जोड़ सकते। कहे नहीं कि अगर बेस आधार अगर समान रहे तो ऊपर वाला जुट जाता है, यदि समान नहीं रहे, अगर यम है, अगर ऊपर वाला समान है नीचे वाला समान नहीं है तो ए बी पर पावर ऊपर वाला यम हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब समझते हैं बहुपद। अब मेन टॉपिक पर हम आते हैं बहुपद पर। बहुपद पर समझते हैं किसी एक चर x के घातों के साथ, किसी चर x के घातों के साथ वास्तविक संख्याओं के गुणांकों वाले पद के योग को x में एक चर वाला बहुपद कहते हैं। पहले आप 8वां में क्या पढ़े थे, 2 या 2 से अधिक पदों को जिसमें रहो तो बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चलना है कि किसी एक चर x के घातों में, x के घातों के साथ वास्तविक संख्याओं के गुणांक, मान ली कि 4x हो गया, और वास्तविक संख्याओं के गुणांक जिसके साथ ये गुना है, गुणांक कोफिशिएंट वाले पदों के योग को x में एक चर वाला बहुपद होता है। x में क्या होता है, एक चर वाला बहुपद होता है, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। मतलब ये जो है इसके साथ गुना होना चाहिए। और क्या कह रहा है, x के घातों के साथ वास्तविक संख्याओं के गुणांक, x के घातों के साथ वास्तविक संख्याओं का गुणांक होना चाहिए। x के जो ये घात है वास्तविक संख्या होना चाहिए, ना कि -4 होना चाहिए। अगर वास्तविक संख्या तो दोनों है, धनात्मक भी संख्या ऋणात्मक भी संख्या है। तो ये पे यहाँ पर क्या कह क्या रहा है कि एक चर x के घातों के साथ वास्तविक संख्याओं के गुणांक वाले पद, जैसे 4x स्क्वायर हो गया वाले बहुपद योग x में एक चर वाला बहुपद हो, x में क्या हो, एक चर वाला बहुपद हो, ना कि अचर वाला बहुपद हो। तो बहुपद का रूप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये पूछा नहीं जाता है, बस ध्यान रखने के लिए, समझने के लिए बहुपद का रूप क्या होता है। बहुपद का देख लीजिए कि रूप इस तरह से होता है। px बराबर जैसे कि an, यहाँ पर an हो गया x पर पावर n प्लस an पर पावर -1 x पर n -1 प्लस an -2 x पर पावर n -2 डॉट 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 a1x a0। ये सब आप लोग ने ध्यान में नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद के विभिन्न पद, टर्म के आधार पर, पद के आधार पर, गुणांक, चर, घात, पद, गुणांक, पद देख लीजिए आप लोग, पद इस तरह से रहता है, पद इस तरह से आप लोगों को रहता है। और गुणांक देख लीजिए कि गुणांक कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम 4x कर रहे हैं तो इसका गुणांक क्या है, तो 4 का गुणांक x है और x का गुणांक क्या है, 4 है। तो यही गुणांक होता है, जो साथ में गुना होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। चर हम बता दिए, जहाँ पर एकमात्र चर x है। घात क्या है, बहुपद में चर x की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया, अब समझते हैं उदाहरण में, जैसे कि देख लीजिए px बराबर 3x स्क्वायर, इतना में
घात 3 है, गुणांक 3 2 - 5 7 है। अब क्यों सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है, कौन सा घात 0 है, कौन सा क्या है, आप लोगों को सारा बता दिया। विशेष स्थितियाँ, शून्य बहुपद कब होगा, जब px बराबर 0 होगा। स्थिर बहुपद कब होगा, px बराबर जब k होगा तो स्थिर बहुपद k वास्तविक संख्या घात बराबर 0। रैखिक बहुपद क्या होगा, तो px बराबर इस तरह के फार्मूला को जब जिसके घात पर जकर माथा पर 1 रह जाएगा, जैसे 4x पर +6 रहेगा, कुछ नहीं तो अगर माथा पर क्या है 1 है, यह क्या है, रैखिक बहुपद है। अब समझते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। बहुपद के प्रकार होता है, प्रकार पद के आधार पर, बहुपद के पद के आधार पर प्रकार देख लीजिए आप लोग। शून्य बहुपद, शून्यक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर स्थिर बहुपद, शून्य बहुपद, स्थिर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसका जो होता है घात 0 होता है, यानी परिभाषित नहीं है। और स्थिर बहुपद क्या होता है, जिसका मान px बराबर क्या हो, k हो जाए, क्या k हो जाए, ये स्थिर बहुपद हो कहलाता है। अब समझिए यहाँ पर रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिसका घात 1 हो, जैसे कि px बराबर ax प्लस b हम कह रहे हैं, तो x पर पावर क्या है, पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा, px बराबर x² + bx + c, यानी कि ये सारा सूत्र होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब द्विघात समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जिसके माथा पर 2 घात रहे वही द्विघात बहुपद कहलाएगा, है ना। आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा करके सारा चीज़ प्रैक्टिस करा के क्लियर करा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, px बराबर जकर माथा पर 3 रहे, सबसे अधिकतम 3 घात रहे वो त्रिघात बहुपद। चतुर्घात जकर माथा पर सबसे ज़्यादा 4 रहे, सबसे अधिकतम घात 4 है, चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होता है, यदि px के लिए, अब समझिए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। यदि px के लिए, बहुपद के शून्यक, यदि px के लिए px बराबर 0 और px का एक शून्य कहलाता है, px बराबर x² - 3x + 2, इतना हम रख देंगे तो इस तरह से निकल जाएगा। ध्यान दें, ये आप लोग बातें ध्यान में रखिएगा कि ax + b बराबर 0 का शून्यक x बराबर -b/a होता है, x² + bx + 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा - b अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। आप लोग ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ये सारा से, यही सारा फार्मूला से आप लोगों को नचाया जाएगा, आप लोग का पूरा चैप्टर में उपयोग किया जाता है। पदों का जोड़ जैसे x⁴n bx, ये सब सारा मतलब पदों को जोड़ना ही क्या, पदों का घटाना, पदों का गुना करना आपस में, पदों का भाग करना, ये सब बातें अलग चीज़ है। अब ये समझते हैं आप लोगों को जो है इसका जो है स्पेशल, ये सब सिखाने के लिए आपको स्पेशल और गुणनखंड विधि के द्वारा से जो है शून्यक निकालने के लिए आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगा। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा, बस इन चीज़ों को आप लोग को पोज करके लिख लेना है और समझ लेना है। क्या करना है, समझ लेना है। शेष पर में ये सब सारा चीज़ आप लोग को उतना ध्यान रखने चीज़ नहीं है। बहुपद की पहचान का नियम, अब समझते हैं कि बहुपद का पहचान कैसे होगा, ये इसका रूल्स क्या है। तो ऐसा व्यंजक जो एक या एक से अधिक चर वाले पद का योग हो, क्या कहें कि ऐसा व्यंजक जो या एक से अधिक चर वाले पदों का योग हो, जैसे कि 4x + x² + 6x + 8 रहे, बहुत सारे चरों का योग हो, उसके बाद घटाव या गुना हो, मतलब जोड़ या तो घटाव के चिन्ह दिया हो रहे बीच में, नीचे दिए गए नियमों का पालन करता हो। अब इतना तो बात समझ। पहले बात क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि जिसमें क्या हो, चर के पदों का योग हो, चर के पदों का योग हो और जोड़ घटाव के नियम दिया हो। तो सबसे पहले बात अब ये समझिए कि चर है तो x या y की घात 0 इतना जैसी पूर्ण संख्या धनात्मक होनी चाहिए। पहला बात समझिए, पहला कह रहा है कि चर x y की घात इतना जैसी पूर्ण धनात्मक 0 होनी चाहिए, है ना, 0 होनी चाहिए। इसका पूर्ण धनात्मक क्या हो, संख्या 0 होनी चाहिए। बहुपद 2 जैसे कि 3x² + 4x + 5 x⁴ - 4x - 2x + 1, ये सब क्या है, बहुपद है। बहुपद कौन नहीं, जैसे x पर पावर -2 रह गया, ये क्या बहुपद होगा, जी नहीं होगा। x पर पावर -1 रह गया, नहीं। अगर पावर अगर ऋणात्मक हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा बात। अब समझिए दूसरा बात समझिए कि चर हो, डोमिनेटर चर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर में क्या नहीं होना चाहिए, तो चर में जो है चर हर में नहीं होना चाहिए। क्या, चर हर में नहीं होना चाहिए। यदि 2x + 1 है तो ये बहुपद है।
अगर 5x² माइनस 3x प्लस 7 है तो ये है, लेकिन बहुपद कब नहीं होगा, जब 1/x रहेगा। चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, अगर हर में अगर लटका हुआ नीचे रहे तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1/4x² प्लस 6 रहे, आई नीचे लटका हुआ है तो बहुपद कभी नहीं होगा। आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि 2/x² है प्लस 3x है, ये बहुपद कभी नहीं होगा। तीसरा बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, तीसरा बात ध्यान में रखिए कि चर मूल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर का जो मूल है वो रूट के अंदर नहीं, जैसे कि अगर इस तरह से है, इस तरह से है तो ये होगा, लेकिन अगर रूट x प्लस 3 है तो ये बहुपद जी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब समझते हैं चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है कि 4 की घात फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न या दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो वो तो हो जाएगा, बट अगर इस रूप में है तो x का पावर भिन्न है और x का पावर दशमलव है तो ये कदापि नहीं होगा। अब समझते हैं कोफिशिएंट। पांचवा रूल, वास्तविक संख्या हो सकता है। कब हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। जैसे कि इसमें रहे तो ये होगा, गुणांक वास्तविक संख्या रियल नंबर हो सकता है ना, रियल नंबर होना चाहिए, तब जा करके जो गुणांक जो है ना उसके साथ जो गुना है चर के साथ रियल नंबर होना चाहिए। तो यदि किसी व्यंजक में चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो तो हर या मूल के अंदर ना हो तथा गुणांक वास्तविक संख्या हो तो व्यंजक बहुपद कहलाता है। यदि किसी संख्या में चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो, 0 पूर्णांक हो और मूल के अंदर ना हो और मूल के या हर या मूल के अंदर ना हो तो गुणांक वास्तविक संख्या हो। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये सब सारे चीज़ बता दिया गया है। आप लोग जो है सारा चीज़ बता दिया गया है थ्योरी में। आप लोग जो है इन फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा कि a + b a - b ये सब ऐसे इस सब का क्लास हम पार्ट बाई पार्ट जब लाएंगे तो ये सब क्लास चीज को हम बताएंगे कि आखिर a + b का होल स्क्वायर कैसे बना, a - b का होल स्क्वायर कैसे बना। ये सब सारा सूत्र को जो है हम आप लोग को सिद्ध करके बता देंगे। आप लोग टेंशन में मत लीजिएगा, आप लोग खाली बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि आखिर क्या है। तो जब तक के लिए यही रहेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ, और आप सभी को बेसिक मैथ्स को मजबूत करने के लिए, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। तो जब तक के लिए जय हिंद जय